जादुई जूतों का करिश्मा भाग 2। रमेश ने अपने जादुई जूतों की शक्ति से गांव वालों की मदद की, लेकिन अब उसे नई चुनौतियों का सामना करना था। रमेश, तुमने हमारे गांव की बहुत मदद की है। तुम्हारी वीरता की कहानी सब जगह फैल चुकी है। ये सब जादुई जूतों की बदौलत है। मुझे लगता है कि अब मुझे शहर में भी लोगों की मदद करनी चाहिए। गांव वालों की सहमति से रमेश शहर की ओर निकल पड़ा। इस शहर में मुझे बहुत काम करना होगा। शहर में पहुंचकर रमेश को एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो वही व्यक्ति था जिसने रमेश को जादुई जूते दिए थे। आप वही है ना जिन्होंने मुझे जादुई जूते दिए थे? हाँ रमेश, मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें इन जूतों की शक्ति के लिए चुना था। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊं। पर शहर की समस्याएं गांव से अलग है और इतनी आसान भी नहीं है। गांव में कुछ भी नहीं था, तुमने लोगों की मदद की, लेकिन शहर में ऐसी चीज़ें हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे और सीखने भी लगोगे। अब मैं ही बचा हूँ और मेरा परिवार के सारे सदस्य मारे जा चुके हैं। तुम अनाथ हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये जूते दिए। गाँव में अपराध नहीं था, लेकिन ये शहर अपराध से भरा है। सावधान रहना। जी, मुझे समझ आ गया। उस बूढ़े आदमी ने रमेश को जादुई जूतों की सच्चाई बताई और कहा कि ये जूते अच्छे कर्मों से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। रमेश, ये जादुई जूते तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ही शक्ति प्राप्त करती हैं। तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ही चलना होगा। जी गुरुजी, मैं आपकी सिखाई हर बात का पालन करूंगा। शहर का एक भ्रष्ट व्यापारी अमरनाथ उन दोनों की जानकारी रखा करता था और दोनों को खत्म करना चाहता था। मुझे ये जूते चाहिए। लगता है दोनों को खत्म करके ही मुझे ये मिल पाएंगे। शहर में एक अंधेरी रात थी। हर तरफ सन्नाटा था। जब गुरुजी और रमेश एक सुनसान इलाके में थे, तभी अमरनाथ उन पर हमला करता है। अमरनाथ बहुत खतरनाक आदमी है। उसे इन जूतों की जानकारी मिल चुकी होगी और वो इन्हें हर कीमत पर पाना चाहेगा। अब ये जूते मेरे हुए।
शायद मैं जूतों की शक्ति की वजह से बच गया। अमरनाथ, अब तुम्हारे अपराधों का अंत करीब है। मैं अपने गुरुजी का बदला लेकर रहूंगा। रमेश को अब भी कई चुनौतियों का सामना करना था। अमरनाथ का अंतिम षड्यंत्र अभी बाकी था, जहां रमेश अपने गुरुजी का बदला लेकर अमरनाथ के आखिरी षड्यंत्र को नाकाम करेगा।